नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। देश की गृह मंत्री की खबर है और गृह मंत्री के खिलाफ महिलाएं काले झंडे लेकर उनकी रैली में पहुंच गई। वो कल एक राज्य में गए हुए थे जहां अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर एक कार्यक्रम को संबोधित करना था, लेकिन उसी कार्यक्रम में कुछ महिलाएं जो एक कांग्रेस का नेत्री के नेतृत्व में उस रैली में पहुंच चुकी थी। ये महिलाएं नाराज थी। इन महिलाओं ने चिल्लाना शुरू कर दिया, काले झंडे दिखाना शुरू कर दिया। तत्काल पुलिस को जैसे ही निगाह पड़ी, भागकर पुलिस पहुंची और पुलिस ने उन झंडों को पकड़ा, धकियाया, रोका और जैसे तैसे मामले को चुप कराया। इस पूरी घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो को कांग्रेस के ट्विटर हैंडल, एक्स पोस्ट पर, फेसबुक पेज पर सब जगह शेयर किया गया है। क्या है इस पूरे वीडियो की सच्चाई, वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। उन काले झंडे लहराते महिलाओं की चीखने की आवाज भी सुनाऊंगा। सारे सबूत और तथ्यों पर यह पूरी स्टोरी करूंगा। क्या है कारण? 3500 रुपया वायदा करके, 3000 रुपया का वायदा करके एक साहब थे जो राज्य में मुख्यमंत्री थे, अब दिल्ली चले गए हैं। लोग खोज रहे हैं 3000 रुपया, लोग खोज रहे हैं लाडली बहना योजना, और जब नहीं मिली तो आज किसी को पता लग गया कि गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आ रहे हैं। लोग पहुंच गए, झंडे लेकर पहुंच गए, दिखा दिए, काले झंडे लहरा दिए। अब इससे भी बुरा कोई और वक्त होगा? देश के गृह मंत्री को काले झंडे दिखाने से ज्यादा भी कोई बुरा वक्त और आएगा? कोई और गलत काम होगा? कोई और सबूत होगा कि इन्हें जनता पसंद नहीं करती है? फिर कैसे जीतते हैं चुनाव, यह सवाल खड़ा हो जाता है। तो फिर वही चुनाव आयोग, ईवीएम और फिर मैनेजमेंट पॉलिसी, महिलाओं को झूठा आश्वासन और महिलाओं के वोट, और बाद में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर पूरी पार्टी की खामोशी। चाहे वो दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं कोई न्याय का कोई रास्ता नहीं। इस वीडियो को दिखाने से पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए ताकि ये बेखौफ खबरें आप तक पहुंचे जो अंदर की खबरें दिखाई नहीं जाती। तो चलिए पहले देखिए ये वीडियो 1 मिनट का। इस बार मैं पूरा वीडियो आपको बताता चलूंगा, वीडियो को आप देखते चलना। ये महिलाएं जो हिला हिलाकर काले झंडे दिखा रही हैं, सामने मंच पर अमित शाह हैं, मंच के नीचे ये बवाल हो रहा है, सब लोग चिल्ला रही हैं, कहां है मेरे 3000, कहां है मेरे 3500, कहां है लाडली बहना, कहां है वो देने वाले शिवराज सिंह यादव, समझ आएंगे शिवराज सिंह चौहान कहां है? ये पूरा वीडियो अब सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस वायरल हो रहे वीडियो ने अब पूरा घमासान खड़ा कर दिया है। अब देखना यह है कि इस वायरल, देखिए आप किस तरीके से पुलिस प्रशासन उन पर काबू पा रहा है। एक बार फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। आपके सामने भाग के आए हैं ये पुलिसकर्मी, झंडे छीन रहे हैं, डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, और देखते ही देखते पुलिसकर्मियों का हुजूम आ जाता है काबू करने के लिए। तो यह खबर पूरी तरीके से तथ्यात्मक और सच्ची है और इस खबर से पूरा घमासान मचा हुआ है। अब आप समझिए क्या है सच्चाई। फिर भी एक तरफा 90% मैंडेट
90% स्ट्राइक रेट आता कहां से है, यह सवाल फिर बन जाता है। शिवराज सिंह चौहान अब केंद्र में मंत्री है, मोहन यादव चीफ मिनिस्टर है, गृह मंत्री मौजूद है। वो कह रहे हैं कि शिवराज से अच्छा विकास कर रहे हैं। उन्होंने शिवराज के विकास को ही धता बता दिया। पूरे प्रदेश में अब इसकी चर्चा हो रही है, पूरे प्रदेश में अब इस पर मजम्मत हो रही है। महिलाओं का मानना था जिन्होंने लाडली बहनों को 3,000 देने का वादा किया था, वे तो दिल्ली चले गए और यहां वाले पिछले 2 साल से आंखें मूंद कर सो रहे हैं, आराम से मस्ती कर रहे हैं, आराम से बेचैनी की नींद नहीं, चैन से सो रहे हैं। इसलिए आज प्रदेश की लाडली बहनों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को काले झंडे दिखाकर 3,000 देने का वादा याद दिलाया है कि गृह मंत्री जी, आप अब तो आंखें खोलिए। आप महाराष्ट्र में भी वादा किए, आप दिल्ली में भी वादा किए, आप बिहार में भी वादा किए, और फिर बिहार की महिलाओं ने आपसे एडवांस ले लिया, आप पर भरोसा नहीं जताया। मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, आज ये हमारी बहनों को जवाब नहीं देते। बहनें अपनी हक मांग रही हैं, लेकिन दुखद है कि आपकी सरकार पिछले 2 सालों में हमारी बहनों पर सिर्फ और सिर्फ अत्याचार करती दिखी। कोई पैसा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्यों सरकार नहीं देना चाहती है? और वोट के वक्त आपको आधी आबादी याद आती है, और इसीलिए भाजपा भांप चुकी थी और चुनाव आयोग के मॉडल कंडक्ट ऑफ कोड के दौरान बिहार में 10-10 हजार रुपया 1,65,00,000 महिलाओं के खाते में तत्काल भेजे गए। अब जल्दबाजी में जिन पुरुषों के खाते में पैसे चले गए हैं, उनसे रिकवरी का भी प्लान बनाया गया है। लेकिन क्या इस तरीके से चुनाव जीतने वाले दल जनहित का काम करेंगे? जो जनहित का विकास का पैसा है, वो ऐसे रेवड़ियों में बांटकर क्या विकास का परचम लहरा पाएंगे? ये सवाल आम जनमानस से प्रत्येक नागरिक को पूछना चाहिए। मैं दिल्ली में भी जब फ्रीबीज बंट रहा था, तब भी विरोध कर रहा था। उसके बाद जिन राज्यों में, जिन सरकारों ने फ्रीबीज की बात की, उन सभी राज्यों में विरोध किया। लेकिन जब सत्ता में आए भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा कि फ्रीबीज नहीं बंटना चाहिए, तो मैंने तब भी प्रधानमंत्री का समर्थन किया। और आज देश को फ्रीबीज नहीं बांटना चाहिए। फ्रीबीज बांटकर सरकार बनाने वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सब चीजों पर काम नहीं कर पाएगी। और अगर इन सब पर काम नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा, पुनरुद्धार कैसे होगा? देश तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के परचम से लहराता है। देश में खुशहाली तभी आती है जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तीनों की कंप्लीट रोड मैप चलता है। तीनों का एक चक्र टूटा तो पूरा सुरक्षा चक्र टूटा। फिर प्रदेश में, देश में विकास की गंगा कोई बहा नहीं सकता है। जरूरत है व्यापार की, जरूरत है कारोबार की, जरूरत है रोजगार की, जरूरत है महंगाई की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है स्वास्थ्य की। लेकिन क्या इन सब बातों पर मौजूदा सरकार खरी उतरती दिखाई देती है? क्यों? क्योंकि आप फ्री में वोट देने के लिए तत्पर हैं। आपके खाते में 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 रुपया भेजकर सरकारें तो बना ली जाती हैं, लेकिन क्या वो सरकारें आपके लिए काम करेंगी? वो उस जगह के लिए काम करेंगी जहां से 2,000, 3,000, 5,000, 7,000, 8,000 का बजट काटकर आपके हिस्से में पहुंचाएंगे। ये समझ लीजिए, इसकी चिंता कीजिए, वरना फिर आप अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। आज मध्य प्रदेश की बहनों को काले झंडे गृह मंत्री को दिखाने पड़े हैं। कल अन्य राज्यों में भी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सबको काले झंडे दिखाने पड़ेंगे, और उस समय ये कहेंगे कि काले झंडे दिखाए हैं इसलिए हम इस राज्य में विकास नहीं करेंगे, आपने काले झंडे दिखाए हैं इसलिए आपके विकास की बात नहीं करेंगे। यह उत्तर प्रदेश में कई जगह देखने को मिला। आप तय कर लीजिए सरकार कौन सी चाहिए, विकास की चाहिए, फ्रीबीज की चाहिए, रेवड़ीज की चाहिए। हालांकि इसमें ना तो कांग्रेस कम पड़ती है, ना भारतीय जनता पार्टी कम पड़ती है। आम आदमी पार्टी ने इस फ्रीबीज को शुरू कराया था। इसके सभी प्रयोग करते हैं, जब मौका लगता है तब प्रयोग करते हैं। लेकिन भाजपा आपको फ्री में कुछ गिफ्ट देती है और व्यापारियों का बड़ा धन मुआफ कर देती है, जो आपसे खाते मेंटेनेंस के तौर पर बैंकें वसूल लेती हैं, और सारी बैंकें आप फायदे में चल रही हैं। इस खबर को समझिए। क्या अमित शाह को
इन लाडली बहनों के द्वारा काले झंडे दिखाया जाना उचित मानते हैं? उन्हें पैसे नहीं मिल रहे हैं तो क्या उनका झंडा दिखाना उचित है? हमें जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, और स्टोरी अच्छी लगे तो आगे जरूर बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।